ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सबक स्वामी जगदात्मानंद जी की महान पुस्तक जीना सीखो से अध्याय 2। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति छिपी है। आत्मा का प्रकाश सभी चीजों को प्रकाशित करता है। यह दिव्य प्रकाश है जो स्वयं प्रकाशमान है, जो मनुष्य को उसकी सभी गतिविधियों को करने में मदद करता है, चाहे वह जाग रहा हो या सपने देख रहा हो या गहरी नींद की स्थिति में हो। इन अध्यायों में मनुष्य के इस गहन आंतरिक आयाम का सुंदर वर्णन किया गया है। आइए हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें। सूर्य को आलोक देने वाली ज्योति, दुनिया को प्रकाश कौन देता है? एक बालक भी इसका उत्तर दे सकता है। क्या सूर्य अपनी चमकीली किरणों से जग को प्रकाशित नहीं करता? न केवल प्रकाशित अपितु वह इसका पोषण भी करता है। पर अगला प्रश्न सुनकर तुम चौंक पड़ोगे, और वह है कि सूर्य की ज्योति कहाँ से आती है? इसका उत्तर कठिन है, पर गहराई से सोचने पर इसे समझा जा सकता है। उपनिषदों ने इसका उत्तर विभिन्न दृष्टिकोणों से दिया है। बृहदारण्यक उपनिषद 4:3-2 में विदेह के सम्राट राजा जनक तथा ऋषि याज्ञवल्क्य की परिचर्चा का वर्णन है। जनक ने पूछा, महाराज, यह पुरुष कौन सी ज्योति वाला है? यहाँ उस प्रकाश के विषय में पूछा गया जिसकी सहायता से हम विभिन्न कर्म करते हैं। यह प्रश्न साधारण मानव की दृष्टि से पूछा गया। साधारण मानव से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो स्वभाव से ही अपने भौतिक शरीर तथा उसके अवयवों के साथ अपना तादात्म्य बनाए रहता है। ऋषि याज्ञवल्क्य इस प्रश्न पर चर्चा करते हुए बड़े रोचक ढंग से अपनी व्याख्या को बाह्य जगत से आरंभ करके क्रमशः अंतर जगत की ओर ले जाते हैं और अंततः उसी में समाधान दिखाते हैं। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि सूर्य, चंद्र तथा अग्नि के प्रकाश की सहायता से मनुष्य अपने कर्म करते हैं। जनक ने फिर पूछा, सूर्य तथा चंद्रमा के अस्त हो जाने पर और अग्नि के भी शांत हो जाने पर मनुष्य को कहाँ से प्रकाश मिलता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, वाणी यानी शब्द से। तुम सोचोगे कि मानव के लिए शब्द भला कैसे प्रकाश हो सकता है? मान लो वर्षा के दिन शाम को तुम बाजार गए, तभी भीषण आंधी तूफान के कारण बिजली चली गई। बिजली चली जाए, सर्वत्र अंधेरा हो जाए, हाथ को हाथ दिखाई न देता हो, तुम खड़े होकर सोच रहे हो क्या करें? तब अपने कुत्ते के भौंकने की आवाज को सुनकर उसी दिशा में चलते हुए तुम अपने घर पहुंच जाते हो। यहां ध्वनि ने ही प्रकाश का कार्य किया। इसी प्रकार अंधेरे में फूलों की सुगंध भी प्रकाश का कार्य कर सकती है। अब प्रश्न उठता है कि जब हम जागृत अवस्था में नहीं होते तब प्रकाश कहाँ से आता है? जागृत अवस्था में तो सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि प्रकाश देते हैं, परंतु स्वप्न तथा सुषुप्ति की अवस्था में प्रकाश कहाँ से आता है?
अनेक वैज्ञानिकों तथा गणितज्ञों को स्वप्न में अपनी समस्याओं का हल मिला है। विश्व के महानतम गणितज्ञों में से एक श्रीनिवास रामानुजन एक ऐसी ही विभूति थे। केकुले नामक वैज्ञानिक ने स्वप्न में ही बेंजीन की संरचना देखी थी। स्वप्न में हम मित्रों से मिलते हैं, बातें करते हैं और विभिन्न स्थानों पर जाते हैं। यह सब हम किस प्रकाश की सहायता से देखते हैं? गहरी निद्रा से जागने पर हमें कुछ ज्ञात नहीं रहता। हम केवल यही सोचते हैं कि खूब सोए। अतः गहरी निद्रा में भी कोई प्रकाश कार्य करता है। स्वप्नावस्था में बाह्य प्रकाश के न होने पर भी गणित के प्रश्न तथा वैज्ञानिक तथ्यों की खोज हो जाती है। तो क्या इन सूक्ष्म मानसिक क्रियाओं के पीछे कोई प्रकाश या चेतना नहीं होती? ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।